नमस्कार दोस्तों, इस्लाम धर्म का इतिहास और उससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं को जानने से पहले थोड़ा इस्लाम धर्म के बारे में जान लेते हैं। आज के समय में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अगर कोई धर्म है तो वह इस्लाम है। जनसंख्या के हिसाब से इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया की कुल जनसंख्या करीब 780 करोड़ का 25% लगभग 200 करोड़ लोग इस्लाम को मानते हैं। मतलब दुनिया में हर चौथा आदमी इस्लाम को मानने वाला है। 195 देशों में से 49 देश ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 50% से भी अधिक है। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, जहां मुस्लिमों की संख्या करीब 24 करोड़ है। साथ ही मालदीव ऐसा देश है जहां 100% मुस्लिम है और वेटिकन सिटी पहला ऐसा देश है जहां एक भी मुस्लिम नहीं है। इस्लाम धर्म हजरत इब्राहिम या अब्राहम की परंपरा का धर्म है और इसे अब्राहमिक धर्म भी कहते हैं। हजरत इब्राहिम और उनकी दूसरी बीवी हजर के पुत्र इस्माइल की परंपरा में आज से करीब 1400 वर्ष पहले पैगंबर मोहम्मद के द्वारा इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। चलिए आपको ले चलते हैं आज से करीब 3900 वर्ष पहले, जब यहूदी धर्म की शुरुआत हो चुकी थी और इब्राहिम अपने परिवार के साथ धर्म के प्रचार के लिए अरब देशों की ओर यात्रा कर रहे थे। उस समय ईश्वर की आज्ञा के अनुसार इब्राहिम अपनी दूसरी बीवी हजर और उनके पुत्र इस्माइल को मक्का के पास 2 दिनों का खाना और पानी देकर छोड़ देते हैं और अपनी यात्रा अरब देशों की ओर जारी रखते हैं। इस समय इस्माइल बहुत छोटे थे और मक्का के आसपास का यह रेगिस्तानी क्षेत्र एकदम सूखा और वीरान था। वहां न तो दूर दूर तक पीने का पानी मौजूद था और न ही कुछ खाने को। हजर का खाना पानी खत्म होने के बाद इस्माइल को प्यास लगती है। इस्माइल को प्यासा देख हजर पानी की तलाश में पास की सफा नाम की पहाड़ी पर जाती हैं। वहां पानी ना मिलने पर सामने की दूसरी मरवा नाम की पहाड़ी पर जाती है। पानी की तलाश और सहायता की उम्मीद से हजर दोनों पहाड़ियों के बीच चक्कर लगाती हैं। 7 चक्कर लगाने के बाद, जिसमें 4 चक्कर सफा के और 3 मरवा के, हजर को एक आवाज सुनाई देती है और हजर देखती हैं कि जिब्राइल नाम का फरिश्ता अपने पैरों से जमीन को खोदता है और वहां से पानी निकलने लगता है। पानी को बहता देख हजर पानी को रोकने के लिए जमजम कहती है और इसी से इसका नाम पड़ा आब-ए-जमजम। आब का मतलब है पानी। इस्लाम में कुछ लोगों की यह भी मान्यता है कि इस्माइल जब जमीन पर बैठे थे तो अपने हाथों से जमीन को खरोदने लगे और वहां से पानी निकलने लगता है। इस्लाम में आवे जमजम का बहुत महत्व है और इसके पानी को सबसे पवित्र माना गया है और ऐसी मान्यता है कि इसको पीने से कई प्रकार की त्वचा और पेट से संबंधित बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बाद में उस स्थान पर कुआं बना दिया गया जिसको जमजम वेल कहते हैं। आज के समय में यह कुआं मुस्लिमों के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल काबा से मात्र 65 से 70 फीट की दूरी पर है। सऊदी सरकार ने दोनों पहाड़ी सफा और मरवा के बीच एक ढलान वाला रास्ता बना दिया है ताकि मुस्लिम हज की यात्रा के दौरान सफा और मरवा के बीच दौड़कर चले। जिस प्रकार हजर पानी की तलाश में दोनों पहाड़ियों के बीच दौड़ रही थी, मक्का जैसे रेगिस्तानी इलाकों में कबीले या जनजातियां पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते थे। आवे जमजम के ऊपर आकाश में पक्षियों को उड़ता देख वहां से गुजर रहे जुरूम जनजाति के लोग जमजम वेल तक पहुंच जाते हैं और हजर की अनुमति से वहीं रहने लगते हैं और बाद में इस्माइल ने इसी जनजाति की एक लड़की से शादी की। एक रात सपने में ईश्वर ने इब्राहिम से इस्माइल की बलि देने के लिए कहा। फिर जब इब्राहिम इस्माइल से मिलने के लिए मक्का पहुंचे तो उन्होंने सपने वाली बात इस्माइल से बताई। इस्माइल कुर्बानी के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। बलि के लिए इस्माइल को ले जाते समय मक्का और अराफात पहाड़ी के बीच मीना नाम की जगह इब्लिस नाम का एक शैतान इब्राहिम को बलि ना देने के लिए लालच और प्रलोभन देता है, जिस पर इब्राहिम उसको पत्थर मारकर भगा देते हैं। इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि बलि देते समय इब्राहिम ने आंखें बंद कर ली और इस्माइल की बलि देने के लिए चाकू मारा। जब आंखें खोली तो वहां भेड़ के बच्चे की गर्दन कटी हुई थी और इस्माइल ठीक थे। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जैसे ही इब्राहिम इस्माइल की बलि देने के लिए चाकू उठाते हैं, तभी जिब्राइल नाम का फरिश्ता ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि अब तुम्हें बलि देने की जरूरत नहीं है, आपकी परीक्षा पूरी हुई, अब आपकी निष्ठा पर कोई संदेह नहीं है। और फिर बलि के लिए भेड़ का एक छोटा बच्चा इब्राहिम को दे देते हैं। इस घटना को मुस्लिम लोग इब्राहिम की भक्ति और इस्माइल के जीवित रहने की याद में ईद उल अज़हा या कुर्बानी के पर्व के रूप में मनाते हैं। बाद में ईश्वर ने इब्राहिम को मक्का में एक पवित्र स्थल बनाने का आदेश दिया जहां लोग अपने ईश्वर को याद करें। फिर इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर काबा का निर्माण कराया।
काबा इस्लाम का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। यह एक घनाकार या क्यूब आकार की इमारत है जिसकी लंबाई करीब 42 फीट 2 इंच, चौड़ाई 36 फीट 2 इंच और ऊंचाई करीब 43 फीट है, जिसमें दक्षिण पूर्वी दीवार में एक पवित्र काले पत्थर को रखा गया है। काबा अल हरम मस्जिद के एकदम बीच में है। ऐसा कहा जाता है कि काबा के निर्माण के समय जिब्राइल नाम के फरिश्ते ने स्वर्ग से इस पत्थर को लाकर दिया था। कुछ का ऐसा भी मानना है कि यह पत्थर पृथ्वी के पहले आदमी और मुस्लिमों के पहले पैगंबर आदम और पहली औरत ईव के समय से है। पूरी दुनिया के मुस्लिम काबा की ओर देखकर नमाज पढ़ते हैं। इस्लाम के अनुसार हर मुस्लिम को जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करनी चाहिए। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार 12वें महीने की 8 से 12 तारीख के बीच इस यात्रा को हज की यात्रा और बाकी समय में इसे उम्रा कहते हैं। हज की यात्रा के दौरान मुस्लिम काबा के 7 चक्कर लगाते हैं और फिर सफा और मरवा के बीच 4 बार सफा नाम की पहाड़ी पर जाते हैं और 3 बार मरवा नाम की पहाड़ी पर। फिर हज की यात्रा के अंतिम दिन अराफात पहाड़ी पर जाते हैं जहां मोहम्मद ने आखिरी बार धर्म के उपदेश दिए थे। यह जगह मक्का से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर है और रास्ते में मक्का से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर मीना नाम की जगह पर रुकते हैं और शैतान को पत्थर मारने की मान्यता को पूरी करते हैं। यह वही जगह है जहां इब्राहिम ने शैतान को पत्थर मारकर भगाया था, जब शैतान इब्राहिम को इस्माइल की बलि ना देने के लिए लालच और प्रलोभन दे रहा था। काबा के निर्माण के बाद इब्राहिम अंतिम समय तक धर्म के प्रचार के लिए यात्रा करते रहे और करीब 170 वर्ष की आयु में इजराइल के हेब्रोन में इब्राहिम की मृत्यु हो गई। हेब्रोन में ही इब्राहिम के दूसरे पुत्र इसहाक पुत्र जैकब या याकूब और इन तीनों की बीवियों की कब्र है। यहाँ आज के समय में केव्स ऑफ पैट्रियार्क्स नाम की बिल्डिंग है जो यहूदा के राजा हेरोड ने बनवाई थी। यह जगह यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों ही धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। इस्माइल अंतिम समय तक मक्का में ही रहे और करीब 130 वर्ष की आयु में इस्माइल की मृत्यु के बाद उनको काबा के नजदीक उनकी माता हजर की कब्र के पास दफनाया गया। इस स्थान को हिज्र कहते हैं जो मूल रूप से काबा का ही हिस्सा माना जाता है। आप देख सकते हैं एक आधा वृत्ताकार हिस्सा, इसको हिज्र कहते हैं। 570 ईस्वी में मुस्लिमों के सबसे प्रमुख पैगंबर मोहम्मद का जन्म होता है। इस दिन को दुनिया भर के मुस्लिम ईद ए मिलाद के पर्व के रूप में मनाते हैं। मोहम्मद का जन्म मक्का में बनु हाशिम कबीले में हुआ था जो कुरैशी जनजाति का हिस्सा था। इनके चाचा अबू तालिब इस कबीले के नेता हुआ करते थे। मोहम्मद के जन्म से कुछ महीने पहले ही मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई थी और 6 वर्ष की उम्र में इनकी माता अमीना की भी मृत्यु हो जाती है। मात्र 6 वर्ष की उम्र में मोहम्मद के सिर से माता पिता का साया हट जाता है। मोहम्मद का जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा है। इनकी परवरिश इनके दादा और चाचा अबू तालिब की देखरेख में हुई थी। मोहम्मद को बचपन से ही अकेला रहना और ध्यान लगाना पसंद था। कुछ वर्षों बाद मोहम्मद कई रातों के लिए ध्यान लगाने के लिए हीरा नाम की पहाड़ी में बनी गुफाओं में चले जाते थे। करीब 40 वर्ष की उम्र में 610 ईस्वी में पहली बार ईश्वर ने जिब्राइल फरिश्ते के माध्यम से मोहम्मद को ज्ञान दिया और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद को समय समय पर ईश्वर द्वारा ज्ञान दिया गया। जिस महीने मोहम्मद को पहली बार ज्ञान मिला, मुस्लिम लोग उसे रमजान महीने के रूप में मनाते हैं और रमजान महीने में 21वें दिन मोहम्मद को ज्ञान मिला था, तो उस दिन को मुस्लिम ईद उल फितर के पर्व के रूप में मनाते हैं। ईश्वर द्वारा मोहम्मद को दिए गए ज्ञान के संकलन को कुरान कहते हैं। मुस्लिमों के लिए कुरान ही इस्लाम का कानून है। कुरान शरिया का पहला हिस्सा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। शरिया का दूसरा हिस्सा है हदीस। हदीस को मोहम्मद के आचरण और उनकी बातचीत के आधार पर उनके अनुयायियों द्वारा लिखा गया था। ज्ञान मिलने के 3 वर्षों बाद 613 ईस्वी में मोहम्मद ने सार्वजनिक रूप से इस्लाम के उपदेश देने शुरू कर दिए थे। उनका कहना था कि ईश्वर एक है, ईश्वर अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है और जीवन जीने का सही तरीका है। मोहम्मद कहते थे इस्लाम ही मूल धर्म है, इसलिए आपको ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित करना होगा। वे खुद को इस्लाम के अन्य पैगंबरों के समान एक पैगंबर या ईश्वर का दूत मानते थे। धीरे धीरे लोग मोहम्मद से जुड़ने लगे, लेकिन अभी तक उनके अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। दूसरी ओर कुरैशी जनजाति के लोगों ने इनका विरोध शुरू कर दिया था। कुरैशी जनजाति उस समय तक पश्चिम अरब की सबसे शक्तिशाली जनजातियों में से एक बन गई थी। यह जनजाति बहुदेववादी और मूर्ति पूजक हुआ करती थी। देखते ही देखते इस जनजाति ने मोहम्मद, उनके अनुयायियों और बनु हाशिम कबीले का बहिष्कार शुरू कर दिया था।
619 ईस्वी में मोहम्मद के चाचा अबू तालिब की मृत्यु के बाद हालात काफी खराब हो गए थे और कुरैशी जनजाति के लोग मोहम्मद और उनके अनुयायियों को शत्रु मानने लगे थे और मोहम्मद को मारने की साजिश करने लगे थे। जैसे ही इस साजिश की खबर मोहम्मद को मिली, मोहम्मद अपने साथियों के साथ 622 ईस्वी में गुप्त तरीके से मक्का से मदीना चले गए थे। इस्लाम में इस यात्रा को हजरा कहते हैं और इसी घटना से हिजरी या इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत होती है। उस समय मदीना में 3 मुख्य यहूदी कबीले और जनजातियां रहती थी जिनके बीच आपसी संघर्ष बने रहते थे। मोहम्मद ने इन सभी कबीलों और जनजातियों को संगठित किया और एक सहमति दस्तावेज तैयार किया जो वहां की जनजाति, कबीले और प्रवासी मुस्लिमों के बीच मदीना संविधान के रूप में जाना जाने लगा। मदीना में मोहम्मद ने कई युद्ध लड़े और काफी संघर्षों के बाद करीब 8 वर्षों में 10,000 मुस्लिम मतलब इस्लाम को मानने वालों की एक फौज बना ली और फिर दिसंबर 629 में मक्का पर चढ़ाई कर दी। मोहम्मद के साथ इतनी बड़ी संख्या देख बिना किसी संघर्ष के मक्का के सभी कबीले, जनजातियां मोहम्मद के अनुयायी बन जाते हैं। 621 ईस्वी के आसपास से मोहम्मद जेरूसलम की ओर देखकर नमाज पढ़ते थे। अब ईश्वर ने मोहम्मद को काबा की ओर देखकर नमाज पढ़ने का आदेश दे दिया और जिसके बाद मोहम्मद ने काबा को इस्लाम का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल घोषित कर दिया। मोहम्मद का जेरूसलम से क्या संबंध है, इसका जिक्र कुरान में नहीं है लेकिन हदीस में है। 621 ईस्वी में मोहम्मद ने एक लंबी रात्रि यात्रा की जिसके लिए जिब्राइल नाम के फरिश्ते ने पंखों वाला घोड़ा, जिसे बुराक घोड़ा कहते हैं, उसे बुलाया और बुराक घोड़े पर बैठकर मोहम्मद मक्का से जेरूसलम गए। इस यात्रा को इसरा कहते हैं और वहां लोगों को उपदेश दिए और टेंपल माउंट पर नमाज पढ़ी। आज के समय में जहां अल-अक्सा मस्जिद है, इसीलिए यह मस्जिद मुस्लिमों के लिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है जितने समय के लिए मोहम्मद जेरूसलम रुके उतने समय के लिए बुराक घोड़े को वेस्टर्न वॉल से बांध दिया, इसलिए मुस्लिम इस वॉल को बुराक वॉल भी कहते हैं। फिर मोहम्मद ने बुराक घोड़े पर बैठकर स्वर्ग की यात्रा की। इस यात्रा को मिराज कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि टेंपल माउंट पर डोम ऑफ द रॉक में जो पत्थर है, उस पत्थर पर पैर रखकर स्वर्ग की यात्रा शुरू की और स्वर्ग में मोहम्मद ने बाकी पैगंबरों से मुलाकात की और फिर वापस स्वर्ग से मक्का आ गए। मुस्लिमों में एक धारणा है कि जब कयामत का दिन मतलब आखिरी दिन आएगा तब खुदा ईश्वर उनके गुनाहों का हिसाब करेगा। उस दिन मुर्दे भी अपनी कब्र से उठ खड़े होंगे और जिनके अच्छे कर्म होंगे वो स्वर्ग जाएंगे और बाकी नर्क जाएंगे और स्वर्ग जाने का रास्ता डोम ऑफ द रॉक से ही होगा जहां से मोहम्मद स्वर्ग गए थे। इसलिए इस्लाम में मरने के बाद जलाते नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि जलाने के बाद आप कयामत के बाद भी भटकते रहेंगे और अच्छे कर्मों के बाद भी स्वर्ग जाने से वंचित रह जाएंगे। मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ पहली हज की यात्रा की और अराफात पहाड़ी पर अंतिम धार्मिक उपदेश दिए। यात्रा के बाद मोहम्मद मदीना आए और वहां काफी बीमार हो गए। करीब 62 वर्ष की उम्र में 8 जून 632 को मोहम्मद की मृत्यु हो गई। मोहम्मद की मृत्यु उनकी बीबी आयशा के घर पर हुई थी, वहीं उनको दफनाया गया और अब वहां एक हरा गुंबद नाम की बिल्डिंग है जो पैगंबर मस्जिद में दक्षिण पूर्व में स्थित है। अल हरम मस्जिद के बाद पैगंबर मस्जिद इस्लाम में दूसरा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। उस समय तक लगभग अरब के सभी देशों तक इस्लाम फैल चुका था। मोहम्मद की मृत्यु के बाद 632 ईस्वी में उनके ससुर अबू बकर पहले खलीफा रहे और 634 में दूसरे खलीफा बने उमर, जो मोहम्मद के दूसरे ससुर थे। उमर का बहुत महत्व है इस्लाम में। फिर 638 ईस्वी में इस्लाम जेरूसलम पहुंचा। उमर ने आसानी से जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था जो पहले रोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था और फिर रोमन साम्राज्य लगभग खत्म हो गया। फिर जेरूसलम में इस्लामी शासन की शुरुआत हुई और उमर ने यहूदियों को वापस आने की अनुमति दी और साथ ही टेंपल माउंट पर पूजा करने की अनुमति भी दी। लगभग 300 साल बाद यहूदी अपने शहर वापस लौटे। इस्लामिक शासन में यहूदियों पर अत्याचार नहीं हुए। फिर 1098 में शुरू होते हैं क्रूसेड्स, धर्मयुद्ध। जल्द मिलेंगे क्रूसेड्स पर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।